on set for the festival or taking our situation? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हुंज़ा टीवी। मैं हूं सैयद असदुल्लाह गाज़ी। आज एक अहम इशू लेके आपके सामने हाजिर हूं, हुंज़ा का दर्द रखते हुए, गिलगिस्तान का दर्द रखते हुए। हमारे सकाफ़त पे हमला हुआ है, गिलगिस्तान के कल्चर पे हमला हुआ है, हुंज़ा के कल्चर पे हमला हुआ है, हमारे इक़दार पे हमला हुआ है, ये इस्लाम पे हमला है, दीन पे हमला है। बाज़ जो सो कॉल्ड लिबरल लोग कहेंगे कि ये इसको क्या हुआ है, ये कल्चर है, जदीदियत है, ये सब कुछ बातें करेंगे। वेस्टर्निज़म और मॉडर्निज़म में बड़ा फ़र्क है। मॉडर्निज़म आपने तालीम हासिल करना है, मॉडर्न बनना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वेस्टर्न बनना है। उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। हुसूल तालीम और साइंसी इजादात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, और ये लाजिम है कि हम इन चीज़ों को हासिल करें, इल्म हासिल करें, तहक़ीक़ करें। मगर वेस्टर्निज़म की तरफ जो हमें ले जाने की एक कोशिश की जा रही है, मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, और बिलखुसूस हुंज़ा पे ये हमला हो रहा है। हुंज़ा के बारे में, हुंज़ा को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। बाहर से लोग आके हुंज़ा में ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिससे हुंज़ा का कोई वास्ता ही नहीं है। कुछ दिन पहले गिलगित के एक सो कॉल्ड सहाफ़ी ख़ुद को कहते हैं, उन्होंने हुंज़ा के ख़वातीन के बारे में कहा कि जो वारदात हुई थी एनएलआई में, उसमें कोई 3-4 या 5 ख़वातीन पंजाब की थी, कहीं की भी हों, वो हमारे पाकिस्तानी हैं, गलती सबसे होती है, मैं किसी पे तनकीद नहीं करता। लेकिन उन्होंने सजीब जो पेज है, सूजी के नाम से जो पेज है, उस पे एक अखबार का लिंक भी दिया हुआ था। उस पे उन्होंने लिखा था 3 ख़वातीन का ताल्लुक़ हुंज़ा से। जब सोशल मीडिया में लानतान हुआ तो उसने बाद में एडिट करके पंजाब से रख लिया। इसी तरह हुंज़ा में अब भी गुजाल में एक प्रोग्राम हुआ, मुख्तलिफ 2 होटलों का मुझे बताया जा रहा है। वहाँ पे जो मॉडल जो ख़ुद को मॉडल कहती हैं, जिस्म फरोश लड़कियाँ लगती हैं, नशाई लड़कियाँ लगती हैं, चरसी लगती हैं, मवाली लगती हैं, उनके साथ लड़के भी इस टाइप के हैं, जो उन्होंने आके बिल्कुल नंगा होके उन्होंने डांस किया है। उनका लिबास देखे, उनके हुलिये देखे, सारे चरसी मवाली लड़कियां हैं, रेंची हैं, पाउडरी हैं। और हुंज़ा में एक बाज़ लोकेशन गुलमित का कुछ लग रहे हैं, कुछ पशु के लग रहे हैं। उन्होंने नाइट शो किया है, और बाज़ कह रहे हैं कि ये टूरिस्ट आए थे, उन्होंने अपना ज़ाती प्रोग्राम किया है। ये बिल्कुल गलत है, मैं प्रूफ करूँगा। वो कह रहे हैं कि लाइव जा रही हैं, मैंने उनके लाइव वीडियोस से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, और और उन्होंने लाइव जाते हुए प्रिपरेशन जो उनकी तैयारी हो रही थी उसका बताया है। आप अंदर ये रूम्स में देख लें, इनका लिबास देखें, अब ये इधर देख लें, और बिल्कुल अंदर लड़की नंगी है। अब नंगा तंगा होके हुंज़ा को बदनाम करने के लिए आपने हुंज़ा को क्या समझा हुआ है? अब इस तरह से यहाँ पे आते हैं, और इसमें इंतज़ामिया की खामोशी। बात तो बता रहे हैं कि इंतज़ामिया से पूछ के बाकायदा इंतज़ामिया इन्वॉल्व है, लेकिन इसका मेरे पास कोई ख़ास सबूत नहीं है। लेकिन लोगों के इल्ज़ामात हैं, इस वजह से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को इसको भरपूर जवाब देना चाहिए। और जो हुआ है, जिस होटल में हो रहा है, कल को होटल में लड़कियां पेश की जाएंगी और यहाँ पे शराब पेश किया जाएगा, बहुत सारे। इसको हमने इको टूरिज़म की बात की, सेक्स टूरिज़म की बात नहीं की। यहाँ पे सेक्स टूरिज़म के लिए वो लोगों को सेक्स टूरिज़म इंडोनेशिया वगैरह जहाँ पे कुदरती हुस्न नहीं है, वहाँ पे दुबई जैसे इलाक़ों में टूरिस्ट को अट्रैक्शन के लिए किया जाता है। यहाँ पे तो अल्लाह का शुक्र है कि स्विट्ज़रलैंड भी इस तरह नहीं है, जितना इतना दुनिया का खूबसूरतीन खित्ता है। यहाँ पे लोग नेचर को देखने आते हैं। इतने बुलंद बाला सरसब, बाद जगहों पे बर्फपोश चोटियाँ हैं, लोग इनको देखने आते हैं। यहाँ पे तारीख़ी मुकामात हैं। आप अगर टूरिज़म को प्रमोट करना चाहते हैं तो ऐसे चरागाहें हैं, उन पे रिपोर्ट्स करें, उन पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं, जहाँ 10-10 दिन के ट्रैक्स होते हैं। इस तरह लोगों को अट्रैक्ट करें, आप टूरिज़म को इस तरह से लाएं। होटल इंडस्ट्री पे कुछ साल पहले कर्नल उबैद ने गिलगित में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हुंज़ा में होटलों में ख़वातीन सप्लाई की जाती। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था कि ये कर्नल उबैद को क्या हुआ। लेकिन अब जो होटलों में हो रहा है, हुंज़ा के होटलों में हो रहा है, गुजाल के होटलों में जिस तरह से हो रहा है, अगर कोई डाउन से भी आके इस तरह से फाश प्रोग्राम करते हैं और आप वो लाइव जा रहे हैं, और ये लोगों पूरी दुनिया देख रही है, ये सब कुछ हुंज़ा से हो रहा है। इसका बुरा इन्फेक्ट हुंज़ा से हो रहा है। ये टूरिज़म के लिए कहते हैं कि टूरिज़म के लिए अच्छा है। कौन सा अच्छा है? आपने चकले चलाना है टूरिज़म के लिए, तो टूरिज़म चलाना है तो इको टूरिज़म चलाओ, प्रॉपर टूरिज़म चलाओ। ये नहीं है कि आप
ادھر سے ڈانس کروا رہے ہیں. وہ بھی ایک وقت ہوتا تھا جب یہ ڈش کے وقت تھا, شروع میں یہ کیبل سسٹم نہیں تھا, میں چھوٹا تھا, مجھے یاد ہے بے واچ کے اتنے فحشی پروگرام چل رہے تھے, لوگ جا کے ہوٹلوں میں قطاریں لگا کے دیکھتے تھے. یہ تو اس کے سامنے, بے واچ کے سامنے بھی کچھ نہیں ہے. اتنی فحشیت کہ یہاں پہ جس طرح سے وہ گاڑی میں آئے ہیں, گاڑی میں دیکھ لے, یہ پورا منظم طریقے سے آ رہے ہیں, بعد میں یہ لڑکی کس طرح سے ڈانس کر رہی ہے, اس کا ڈانس دیکھے. اور یہ مطلب یہ اس کے پاس شکل دیکھو, کچھ نہیں ہے. اب یعنی مطلب ایک عورت کو جو اللہ نے ایک جسم دیا ہے, اس کی نمائش کے لیے نہیں دیا, جس طرح سے یہ نمائش کر رہی ہے. اور یہ لانتان لاکھ لعنت ہے تم لوگوں پہ, اس طرح سے پروگرام کرا. انتظامیہ کہاں مرے ہوئے ہیں, اور سوشل میڈیا میں ہنزا کے چیخنے والے کہاں ہیں. اس طرح خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا ہے, کم سے کم میں خاموش نہیں بیٹھوں گا. اور میں جانتا ہوں ہنزا کے زیادہ تر یوتھ غیرت مند یوتھ ہیں, اس پہ کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم انتظامیہ سے پوچھیں گے, بلوچستان کے گورنمنٹ سے پوچھیں گے, کہاں ہے ریاستی ادارے جو ایک بچہ تھوڑا سا چھینک بھی لے, اگر حق کی بات کرے تو اس کو شیڈول 4 میں ڈالتے ہیں, اس کو اینٹی پاکستانی کہتے ہیں. یہ کیا یہ پاکستانیت ہے؟ یہ مدینہ کی ریاست کہنے والے, یہ مدینہ کی ریاست میں ایسا ہوتا ہے, لوگوں کا ننگا ناچ دکھاتے ہیں, خواتین کو اس طرح سے نچاتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے یہ اس طرح سے ہوگا. یہ تو شروع ہے, ہمارا مطلب جذبات کو آزمایا جا رہا ہے. یہ ہمارا ٹیسٹ تھا کہ ہمارے جذبات کو توڑ رہے ہیں. اگر ہم بغیرت بنیں گے, خاموش رہیں گے, اس پہ کچھ نہیں کہیں گے, تو کل کو یہاں سے لوگ خواتین پارٹیسپیٹ کریں گے. بہت سارے ایشوز پہ میں جانتا ہوں کچھ معلومات آ رہے ہیں کہ اس طرح سے لوکلز کو بھی انوالو کیا جائے گا, اور بعض ڈاؤن دی کنٹری اور دبئی میں بھی اس طرح سے معاملات ہوئے. اور یہ آپ سب جانتے ہیں, میرے منہ سے نہ گلوائے, لوگ جانتے ہیں. اس پہ اگر آپ خاموشی بیٹھیں گے, ہنزا کو بدنامی سے بچانا, بہت ساری چیزوں کو چھپانا, پردہ ڈالنا, یہ سب اب اور ہو چکا ہے. اب بدنامی کیا پورا حملہ ہو چکا ہے. اس سے بڑی بدنامی کیا چاہیے؟ اب ہنزا کی عزت, اب ہنزا کی عزت کو انہوں نے خاک میں ملایا. آپ کب اٹھیں گے, کب بات کریں گے؟ جو سیاستدان ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ کہاں پہ ہیں؟ اس طرح کے ہنزا میں واقعات ہوئے, کہاں سو رہے ہیں؟ اللہ کے لیے اٹھو. ہنزا کہتے رہ جائیں گے. ہنزا تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, ہمارا کلچر بھی تباہ ہوگا. اب اس کے لیے بالکل ایکٹیو ہو کے انتظامیہ سے پوچھنا ہے. اس کے لیے آپ نے آواز بلند کرنی ہے. اور جتنے بھی یوتھ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا ہے. عمران خان کہتا ہے نا, ڈرنا نہیں ہے. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم مریں گے مگر ایسے ہونے نہیں دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ذات چاہوں گا. Guys, are you all set for the festival or taking hours to get ready? I see. آپ نے یقیناً سنا, فیسٹیول کی تیاری کی بات کر رہی تھی, اور یہ فیسٹیول تھا, یہ کوئی وزٹرز نہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہنزا ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہنزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. I don't know why I'm with so many chicks. They're not ready to leave, and I'm very stressed. Or sab abhi taiyar ho rahe hain. Like, did you figure out your situation? Did I? ویسے بھی کرتی ہو, doesn't matter. This is a new edition. Seher Beg just drove 18 hours. اور یہ سوشل میڈیا میں کوئی جنگل آفیشل کے نام سے ان کا پیج چل رہا ہے, اور اس پہ یہ اب لائیو دکھا رہے تھے, وہاں سے ریکارڈ کیا گیا ہے. اور یہ واقعی جنگلی سور کی طرح رکھتے ہیں, یہ کوئی جنگلی سوروں کا کوئی پروگرام چل رہا ہے. سارے پیٹ کے